हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रभाकर ट्यूटोरियल्स। सो आज हम लोग करने वाले हैं 12.1 का थर्ड क्वेश्चन। ओके, चैप्टर इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके, सो क्वेश्चन एक बार रीड कर लूं, देखो क्या क्या दिया गया है। एंड सो उसमें मिलेगा तुमको कि यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 अलग अलग कलर के सर्कल्स दिए गए हैं और बोला गया है क्वेश्चन में कि यार उन जो एरिया है रेस्पेक्टिव एरियाज वो तुम्हें कैलकुलेट करना है, राइट। ओके, सो स्टार्टिंग के जो सर्कल है दैट इज गोल्ड, फिर उसका रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, सो मुझे यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है। अब सर्कल ये रहा, उसका रेडियस ये रहा, सो एरिया कैसे मिलेगा? सिंपल है यार, एरिया इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, ये सबको मालूम है, ठीक है। बट क्या मैं उस फॉर्मूला को यहाँ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि जो मुझे उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है डायमीटर। किसका? सिर्फ गोल्ड का दिया हुआ है यार, सिर्फ गोल्ड का डायमीटर दिया हुआ है एंड दे आर आस्किंग मी टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रेस्पेक्टिव कलर्स। सो जस्ट बाय हैविंग अ सिंगल डायमीटर हाउ कैन आई कैलकुलेट द एरिया ऑफ अदर सर्कल्स? सो उसके लिए करना क्या है, सोचो, क्वेश्चन को रीड करो वंस अगेन। सो मालूम चलेगा कि जो रेस्पेक्टिव मतलब ये जो आगे वाले जो भी सर्कल्स के जो विड्थ है, जो उनकी जो चौड़ाई है वो कितने कितने के बाद है, दैट इज 10.5। कितना है? 10.5। सो पहले वाले का अगर मान लेता हूं कि उन्होंने डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर ऑफ गोल्ड दैट इज 21 सेंटीमीटर। सो उसका रेडियस कैसे मिलेगा मेरे को? 21/2। ये R1 क्या है? रेडियस, दैट इज फर्स्ट रेडियस, पहला सर्कल का रेडियस है, देयरफॉर इसको मैं R1 बोल रहा हूं। सेकंड वाले के लिए मैं R2 यूज करूंगा, उसके बाद R3, R4, R5। ओके, सो पहले वाले का जो रेडियस कैसे कर कैलकुलेट करूंगा? डिवाइड बाय 2, क्योंकि डायमीटर का हाफ इज रेडियस। सो 21/2 करने से मुझे आएगा 10.5। ओके, सो दैट वाज डायमीटर, रेडियस ऑफ गोल्ड वाले का। उसके बाद बोला है यार जो रेस्पेक्टिव जो विड्थ है उनके बीच में वो कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। ओके, सो एरिया कितना दिया है? पाई आर स्क्वायर मुझे मालूम है, बट वो वहां का एरिया निकालने के लिए मेरे को उसका रेडियस तो मालूम होना चाहिए ना। ओके, सो R2 कितना होगा? पहले वाला है 10.5, उसके बाद जो विड्थ जो दिया है ये कितना है? ये भी 10.5 है। देयरफॉर यार ये 10.5, सेकंड वाला 10.5, टोटल इसका जो लेंथ होगा फ्रॉम सेंटर से लेंथ नाप रहा हूं, यहां से नहीं नाप रहा, सेंटर से मुझे नापना है रेडियस के लिए, हर एक सर्कल का रेडियस। क्योंकि ये जो सर्कल है इसको हम लोग दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो ये सारे सर्कल्स का जो सेंटर है वो एक ही है, ठीक है। एक सारे जितने भी सर्कल्स हैं उनका सेंटर एक ही है। सो जब भी मैं रेडियस नापूंगा तो मेरा जो रेडियस का जो मेजरिंग लेंथ रहेगा वो फ्रॉम सेंटर होगा फॉर एवरी सर्कल। ओके ओके, सो यहां पे R2 कितना है मेरा? R2 इज 10 पॉइंट, जो R2 का जो टोटल लेंथ है दैट इज R1, मतलब ये 10.5 जो मैंने कैलकुलेट किया है एंड वो चौड़ाई 10.5। सो 10.5 ऐड कर दूंगा दैट इज 21 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा क्या? R2 का वैल्यू। मतलब सेंटर से ये जो रेड वाला जो सर्कल का जो दिया है ना उसका टोटल रेडियस मिल गया मेरे को वहां पे। ओके, R2 मिल गया। सो इस तरीके से मैं अभी R3 कैलकुलेट करूंगा। तो देखो R3 मतलब क्या? R2 इतना है, R3 मतलब यहां से ब्लू वाले के सर्कल तक, मतलब ये वाला रीजन, सेंटर से ये वाला रीजन, दिस इज R3 ब्लू वाले का। सो सेंटर से यहां तक कितना है यार? 21 है। उसके बाद ब्लू वाले तक इसमें R3, तो R3 मतलब कैसे? R2 प्लस वो विड्थ कितना है? नेक्स्ट विड्थ आने वाला विड्थ कितना है? यहां तक हो गया मेरा 21, उसके लिए कितना? 10.5। सो 21 ये प्लस 10.5 नेक्स्ट वाला, सो 21 प्लस 10.5, तो ये मेरा R3 कितना आ जाएगा अभी? 31.5। ओके, सो मैंने इस हिसाब से R3 भी कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही मेरे को R4 एंड R5 भी कैलकुलेट करना है। सो R4 मतलब ये ब्लू वाला जो है, सो सेंटर से ब्लू वाले तक इज माई R4, ठीक है। सो मैं उसको यहां कर देता हूं लाइन खींच के, R4। ओके, सो R4 इज R3 कितना था? 31.5। सो R3 मतलब यहां था 31.5, उसके बाद फिर कितना ज्यादा है? 10.5। सो देयरफॉर इट इज 31.5 प्लस 10.5। देयरफॉर R4 कितना आ गया मेरे को अभी? 13.5 ना, हाँ, प्लस ओके, तो 2 3 4, ओके, सो 42.5, 42, ठीक है। सो इट इज 42 R4 42 सेंटीमीटर। यूनिट्स देख लो, सब सेंटीमीटर में दिए ना, यस, सब कुछ सेंटीमीटर में ही है, ठीक है ना। सो यूनिट्स पर ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं R5 की तरफ।
R5 कैसे मिलेगा यार? R4 तो ये हो गया, R5 मतलब यहां से लास्ट वाले सर्कल तक इज माय R5, वाइट वाला जो है दैट इज R5। उसके लिए क्या करूंगा, टोटल मुझे यहां तक मिल चुका है दैट इज 42 प्लस और कितना है वो एक्स्ट्रा विड्थ 10.5, सो दैट इज 42 प्लस 10.5, therefore R5 is equal to कितना हो जाएगा, 4 1 5 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो मेरा पहला काम क्या था, एरिया निकालने से पहले रेडियस कैलकुलेट करके लेना। सो यार मेरे उसने क्वेश्चन में मुझे डायमीटर ऑफ गोल्ड दिया था, उन्होंने मुझे रेडियस भी नहीं दिया, गोल्ड का डायमीटर दिया है। सो मुझे करना क्या है, वहां से उसका डिवाइड बाय 2 करने से रेडियस मिल जाएगा। सो हर एक सर्कल को मैंने अलग अलग नंबरिंग से प्लॉट किया हुआ है, दैट इज R1 R2 R3 R4 एंड R5। ये क्यों कर रहा हूं मैं, इसको करने से मेरे को एरिया निकालने में काफी इजी हो जाएगा। सो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल, एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है ना, ओके। सो ये हो गया R5 तक। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एरिया निकालने पे चलते हैं। ठीक है, सो मुझे चाहिए एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। देखो, सो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन को मैं अभी डायरेक्ट एरिया नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पहले सर्कल के एरिया निकालने हैं, बाद में रीजन का एरिया मैं बाद में निकाल सकता हूँ। क्यों मालूम है, ऐसे क्यों कर रहा हूं मैं, जरा ऑब्जर्व करो। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ओके। मुझे ना इसका रीजन निकालना है, ये वाला रीजन निकालना है, ओके। सो अगर मुझे वो वाला रीजन निकालना है, क्या मैं एरिया ऑफ सेकंड सर्कल बोलने से मेरे को वो रीजन मिल जाएगा क्या? एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, सेंटर पॉइंट मेरा यहां से है, करेक्ट। सो एरिया ऑफ सेकंड सर्कल विल गिव मी एरिया ऑफ दैट रीजन? नो, गलत हो जाएगा। शेडेड रीजन मतलब ये रीजन मुझे कैसे मिलेगा, सेकंड सर्कल का रेडियस माइनस फर्स्ट सर्कल, मतलब सेकंड सर्कल का एरिया माइनस फर्स्ट सर्कल का एरिया, दैट विल गिव मी द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ये वाला जो रीजन है उसका मुझे एरिया मिलेगा। सेकंड एरिया, सेकंड सर्कल का एरिया माइनस फर्स्ट सर्कल का एरिया मुझे वो वाला एरिया देगा। गॉट इट? एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये चीज करना है, कैलकुलेशन है। सो बहुत अच्छे गलत कर देते हैं इसको। एरिया R2 लेके एरिया ऑफ सेकंड सर्कल मिल जाता है, मतलब बोलते हैं यार एरिया ऑफ रेडियस जो रिस्पेक्टिव जो एरिया आया रहता है, गलत है। सेकंड सर्कल का एरिया इज नॉट योर एरिया ऑफ रेड रीजन। एरिया ऑफ रेड रीजन इज सेकंड सर्कल का एरिया माइनस फर्स्ट सर्कल का एरिया, करेक्ट है ना। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे करने क्या जा रहा हूं, ऐसे करके, क्योंकि मेरे को सभी सर्कल की रेडियस मालूम है R5 तक। सो फर्स्ट आई विल कैलकुलेट एरिया ऑफ ऑल 5 रेडियसेस, ऑल 5 सर्कल्स। तो चलते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, अगेन आई एम यूजिंग दिस फॉर सर्कल का सिंबल, ठीक है ना, मतलब शॉर्टकट। लाइक ये मत एग्जाम में इसको ऐसा मत बना के आ जाना, ठीक है ना, चुपचाप CR लिखो। ऐसे करोगे तो फिर टीचर तुमको बड़ा सा ऐसे ना अंडा देके भेज देंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, काफी सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप जाओ, ओके। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई कितना लेने बोला है क्वेश्चन में उन्होंने, पाई मेंशन किया है यार भाई, पाई ले लो 22/7। कलाकारी मत करो, 3.14 लेके कलाकारी बिल्कुल मत करो, ठीक है, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज चेंज हो जाते हैं फिर। तो पाई कितना बोला 22/7, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज। आर क्या है, मेरा फर्स्ट सर्कल है ना। सो फर्स्ट सर्कल मतलब फर्स्ट का रेडियस दैट इज R1, जो मैंने अज्यूम किया था 10.5, यस। सो दैट इज पाई R1 स्क्वायर। तो R1 कितना है मेरा 10.5 है ना, सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ पे। सो इट इज 10.5 का स्क्वायर, ओके। सो ओके, वेट, लेट मी कैलकुलेट इट। ओके, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना यूनिट्स कितना इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स के लिए हाफ मार्क्स कट करते हैं, ओके। सो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल कितना आ गया मेरे को 346.5। यहां से समझ में आ गया एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल कैसे निकाल लें। अब तुम्हें निकालना है एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। तुम अभी शेडेड रीजन नहीं निकाल रहे हो, तुम अभी सिर्फ सर्कल का एरिया निकाल रहे हो, कंफ्यूज करके मत लो। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल पाई R2 स्क्वायर। पाई कितना है 22/7 R2 कितना है मेरे लिए 21 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 21 पुट करूंगा वहां पे, ओके। लेट्स सी कितना होता है। ओके, दैट इज 1386 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये आ गया मेरे को एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। ओके ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, समझाने के लिए बताया था मैंने कैसे कैसे है वो। एंड आई थिंक आई शुड रब दिस ऑल्सो। इसमें मालूम ही है पाई लेना है इतना, W/7 फॉर्मूला ही मालूम है बच्चों को। ओके ठीक है, सो यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं मैं। सो एरिया ऑफ सेकंड सर्कल भी हो गया नाउ, और 3 सर्कल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो मैं कर देता हूं यहाँ पे। R3 कितना है मेरे लिए 31.5। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। ओके, एंड देन यू विल गेट द वैल्यू फॉर दिस, दैट इज 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आ गया मेरा थर्ड सर्कल का एरिया। ओके, मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ सर्कल। सो area of, okay, you can use area also. Okay, so area of fourth circle, that is pi r4 का स्क्वायर। ओके, सो पाई इज 22/7 क्वेश्चन में दिया गया है। एंड r4 कितना मेरे लिए 42। जस्ट सब्स्टिट्यूट 42 का स्क्वायर, दैट इज 4 554 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर फोर्थ का भी आ गया। अब ऐसे ही मेरे पास फिफ्थ सर्कल भी है, उसका भी एरिया निकाल लेता हूं। सो एरिया ऑफ, ओके चलो, फिफ्थ सर्कल दैट इज पाई r5 का स्क्वायर। ओके, पाई r5 का स्क्वायर। पाई कितना है 22/7। R5 कितना निकाला था 52.5। सब्स्टिट्यूट करो वहां पे 52.5 का स्क्वायर। ओके, सो एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल इज 866.2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आ गया। सो मैंने पहले यहाँ पे किया क्या है, सबके रेडियस कैलकुलेट किए, उसके बाद हर एक रेडियस के साथ उनके मैंने एरियाज कैलकुलेट कर दिए। ओके, नाउ मुझे यहाँ पे करना क्या है, एरिया ऑफ गोल्ड तो यार पहले मिल जाएगा मेरे को, काफी सिंपल है, दैट इज पाई r² मैं पुट कर दूंगा। फर्स्ट सर्कल का जो ये है ना 346.5, एक्चुअली दिस इज दिस एरिया, राइट। सो मुझे गोल्ड का फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस क्या है तुम वहां पर डायरेक्ट लिख सकते हो कि यार एरिया ऑफ जो गोल्ड है वो इतना है, एरिया ऑफ मेरा जो है लाइक गोल्ड सर्कल जो भी है दैट इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, सो मैं जहां तक जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, यू कैन पॉज योर वीडियो आल्सो एंड कॉपी डाउन। मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि भाई आगे सॉल्व करना है हमको, एंड सारे जो एरियाज है उसको मैं एक तरफ लिख लेता हूं बाद में, ठीक है। ओके, सो जस्ट इरेज इट। कॉपी करना है तो तुम जस्ट पॉज करके कॉपी कर सकते हो यहां से। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूं पूरा। क्योंकि मुझे भी एरिया निकालना है, एंड एरिया कौन सा शेयर्ड रीजन का निकालना है, ठीक है ना। सो अब लिख देता हूँ, तो पूरा चले जाएगा। सो A1 दैट इज फर्स्ट सर्कल का एरिया कितना था 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही A2 मतलब सेकंड सर्कल का दैट इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। A3 थर्ड सर्कल का एरिया कितना है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट A4 कितना है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। A5 फिफ्थ सर्कल का एरिया कितना है 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मैंने सारे एरियाज लिख लिए। अब मैं तुमको एरिया ऑफ शेयर्ड रीजन कैसे निकालना है वो सिखाता हूं।
एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल दैट इज गोल्ड रीजन, ठीक है। सो मैं इसको बोल देता हूं एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। यार एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या है? वो सर्कल, स्टार्टिंग सर्कल का जो मैंने एरिया कैलकुलेट किया था विद रेडियस r1, वही तो है ना। सो देयरफॉर एरिया ऑफ गोल्ड रीजन मेरे को डायरेक्टली मिल चुका है, दैट इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोल्ड रीजन निकालने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब जो बच्चे गलती करते हैं वो अब आगे यहां से है, ठीक है। सो दैट इज सेकेंड रीजन, मतलब ये आने वाला। ओके, सो एरिया ऑफ रेड रीजन तो देखते हैं। एरिया ऑफ रेड रीजन ये कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे मिलेगा? तो मैंने अभी बताया तुम लोगों को, रेड रीजन निकालना है मतलब सेकेंड सर्कल के एरिया में से, दैट इज इसमें से माइनस करना है फर्स्ट सर्कल का एरिया। तो सेकेंड में से जब तुम फर्स्ट माइनस करोगे तभी ना तुम्हें वो रेड वाला एरिया मिलेगा, रेड का रीजन। रेड रीजन मतलब ये वाला पार्ट। हाँ, सो ये कैसे मिलेगा? सेकेंड सर्कल में से फर्स्ट सर्कल को माइनस करना है। ओके, सो सेकेंड सर्कल में से फर्स्ट सर्कल को माइनस करना है, मतलब एरिया ऑफ रेड रीजन में कौन कौन है, तो उसको मैं कैसे बोलूंगा? तो एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। सो एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल कितना है यार मेरे लिए? 1386 माइनस फर्स्ट का कितना है? 346.5, ठीक है। सो जस्ट सॉल्व इट, ये मिल जाएगा मेरे को। ओके, सो 1039.5 मिल गया, ठीक है। सो ये है मेरा रेड का। ओके, सो एरिया ऑफ रेड रीजन मुझे मिल चुका है, मतलब ये वाला रीजन मुझे मिल चुका है। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स ब्लू, और ब्लू भी निकालना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ओके। सो एरिया ऑफ ब्लू रीजन कैसे मिलेगा? सिंपल है। ब्लू रीजन किसमें आता है? देखो पहले सर्कल गिन लो। ब्लू रीजन का सर्कल कहां पर है? 1 2 3, थर्ड सर्कल, मतलब ये वाला। सो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस किसको माइनस करूंगा? सेकंड सर्कल के एरिया को माइनस करूंगा, तभी मुझे ब्लू वाला मिलेगा। थर्ड में से सेकंड माइनस करूंगा तो ही मुझे ये खाली स्पेस का जो एरिया है वो मिलेगा ना, ब्लू वाला। सो एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड, ठीक है, 1 2 3। सो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। ओके, सो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल कितना था? ये 3, दैट इज 3118.5 माइनस एरिया ऑफ सेकंड कितना है? 1386। ओके, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये मुझे मिल जाएगा ब्लू वाला, दैट इज 1732 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये मुझे पहले मिला रेड का, उसके बाद मिल गया ब्लू का। समझ में आ रहा है? सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं रेस्पेक्टिव एरिया जो मैंने कैलकुलेट किए हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस। ब्लू रीजन मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा, दैट इज ब्लू के बाद यहाँ पे क्या दिया उन्होंने? ब्लैक दिया हुआ है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, ठीक है। तो ये मुझे कैसे मिलेगा? ब्लैक रीजन कौन से सर्कल पे आ रहा है? देखो 1 2 3 4, फोर्थ सर्कल। सो एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ उसके पिछला वाला सर्कल, दैट इज थर्ड सर्कल। सो फोर्थ सर्कल का एरिया कितना था? 5544, लिख लो उसको, 5544 माइनस थर्ड सर्कल का कितना था? 3118.5, 3118.5। ओके, सो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरे को ब्लैक रीजन का एरिया। अब व्हाइट का निकालना है, सो एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। ओके, ठीक है। सो एरिया ऑफ व्हाइट रीजन
यार एरिया ऑफ व्हाइट रीजन मतलब यार लास्ट सर्कल, सो लास्ट सर्कल मतलब फिफ्थ सर्कल, उसका एरिया माइनस उसके प्रीवियस वाला सर्कल का एरिया, दैट इज A5 माइनस A4. सो एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल. ओके, सो एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल करना है मेरे को यहाँ पे. सो मेरे यहाँ पे फिफ्थ सर्कल का एरिया कितना है? 8662.5, 8662.5 माइनस ये वाला फोर कितना है? 5544. सो ऑन सब्ट्रैक्शन वी गेट, व्हाइट का है ना, ओके, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इस हिसाब से मेरे को एरिया ऑफ गोल्ड रीजन मिल गया, यहाँ पे पहला निकालने बोला था उन्होंने, उसके बाद रेड रीजन मिल गया मेरे को, उसके बाद ब्लू रीजन मिल गया, उसके बाद ब्लैक रीजन मिल गया, एंड देन लास्ट वाला दैट इज व्हाइट रीजन. सो तुम यहाँ पे कंक्लूजन में लिख सकते हो कि एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज दिस मच, रेड रीजन इज दिस मच, ब्लू रीजन इज दिस मच, ब्लैक रीजन इज दिस मच, एंड व्हाइट रीजन इज दिस मच. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर थर्ड क्वेश्चन. आई होप सबको समझ में आ चुका है. स्टेप बाय स्टेप गया हूं मैं, ठीक है, ताकि तुमको एकदम डिटेल में बारीकी से चीजों को समझा पाऊं. ओके ना, कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, पूछिए ऐसे ऐसे क्यों किया है, या फिर जो भी तुम्हें जो भी स्टेप नहीं समझ में नहीं आया है, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट तक देखिए एंड देन समझिए, उसको ट्राई करिए समझने का. नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में है तो उसमें प्लीज मैसेज करिए. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेश्चंस. ओके ना, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ठीक है, सो थैंक यू.